फाइनली सिग्नल हो चुका है दोस्तों ट्रेन के निकलने की। तो भाई ये इस ट्रेन में अटेंडर है। कहाँ से हो आप? बिलासपुर। बिलासपुर से। आपका शुभ नाम? पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज जी जो है यहाँ पे जो है इस ट्रेन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अपर सीट में बैठ के आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो। बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि कितना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छा होंगे। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ जगदलपुर से विशाखापट्टनम के लिए। कुछ काम है, पर्सनल काम, जो कि कल ही है, उसके बाद कल फिर रिटर्न होना है। तो गाइस आज जिस मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ वो ट्रेन है किरंदुल से जगदलपुर तक। इस ट्रेन को शुरू किया गया था 3 अप्रैल 2017 को। बाद में तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको जो है स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तित किया गया 14 नवंबर 2018 को। तब से लेकर अभी तक ये ट्रेन जो है स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में किरंदुल से लेकर विशाखापट्टनम तक अपनी सेवा दे रही है। और इस ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है ईस्ट कोस्ट तरफ से। और यहाँ से जगदलपुर से इस ट्रेन का जो टाइम है 6:20 पे, और विशाखापट्टनम तक पहुंचाने का जो टाइम है वो है आपका 3 बजे तक समथिंग, ऐसा कुछ टाइम तक पहुंच जाएगी। किरंदुल से विशाखापट्टनम के लिए एक और ट्रेन जो ऑपरेट होती है वो उसका टाइमिंग, वो पैसेंजर ट्रेन है, उसका टाइमिंग है सुबह 9:55 पे है यहाँ जगदलपुर से। और विशाखापट्टनम पहुंचने का उसका जो टाइमिंग है वो है आपका रात के 8 बजे। तो क्या एक्चुअल में क्या है, वो सुबह का टाइमिंग है, तो जगह जगह वो ट्रेन का स्टॉपेज है क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन है। और ये जो है एक स्पेशल एक्सप्रेस है, इसलिए इसका जो है कहीं यहाँ से जैसे जगदलपुर से ट्रेन जब निकलती है तो इसका पहला जो स्टॉपेज है वो जयपुर, जयपुर के बाद कोरापुट, उसके बाद औरकू, फिर लेट्स सी कब तक आती है ट्रेन। ये है जगदलपुर का जो रेलवे स्टेशन है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, रात के समय कुछ ऐसा नज़ारा है। दोस्तों विशाखापट्टनम तो मैं कई बार जा चुका हूँ, साल भर में कम से कम 2-3 बार विशाखापट्टनम जाना ही होता है। बट फर्स्ट टाइम एज ए यूट्यूबर मैं विशाखापट्टनम जाते समय ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों तब तक ट्रेन का वेट करते हैं, बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। फाइनली दोस्तों अनाउंसमेंट हो चुका है हमारी गाड़ी के आने का, और आप लोगों को दिखा दूं, वो जो लाइट आप लोगों को दिखा, वो एक हेडलाइट के ऐसे ट्रेन के इंजन का है, येलो कलर में, देख लीजिए, वही है हमारी ट्रेन जो आ रही है। तो दोस्तों अब इंतजार की घड़ी खत्म और ट्रेन में बैठने की तैयारी चल रही है सभी पैसेंजर का। तो थोड़ी देर में बस जस्ट यहाँ पे हाल्टिंग मेरे ख्याल से बिफोर टाइम में पहुंच रही है, तो उसके कारण से हो सकता है कि 10-15 मिनट का हाल्टिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर बहुत ज्यादा है। ओ यार हमारा तो कोच जो है एकदम आगे चला गया। चलते हैं, बहुत ज्यादा रश है यार, देख सकते हो आप लोग। चलो यार किसी तरीके छोड़ के तो जाएंगे नहीं। खैर ये कोई बस तो है नहीं कि कंडक्टर बुलाते रहेंगे, आपको पहुंचना पड़ेगा अपने कोच तक। बट ऐसा है कि बहुत आगे निकल गए कोच, पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं है। S1 उसके बाद जो है अपना B2, हाँ B2। ओके चलो यार फाइनली पहुंच गए हैं। मिल गए। यार ऊपर वाला दे दिया है प्रभु। सो दोस्तों ये है हमारा आज का कोच B2 अपर बर्थ, ये देख लीजिए। अब ट्रेन चलने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अपर सीट में बैठ के आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो। बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि कितने आप उतरते रहोगे,
तो किसी को बोलना भी ठीक नहीं लगता है कि आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लीजिए, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगता है सामने वाले को भी, और मैं अपनी तरफ से बोलूंगा उनको क्या रिएक्शन होगा उनका। चलिए एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी रात में क्या दिखाऊं आप लोगों को, कुछ है तो नहीं दिखाने के लिए। कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ आपको, जैसे कोरापुट स्टेशन आएगा उसके बाद जयपुर में तो खैर नहीं उतरेंगे, रेलवे कोरापुट आने के बाद थोड़ी देर उतरने के बाद कोरापुट का जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। फाइनली सिग्नल हो चुका है दोस्तों ट्रेन के निकलने की, और टाइम अभी हो रहा है 6:30 के आसपास हो रहा है, अभी 6:30 ही हो रहा है। और 8 मिनट जो है, 8 में तो इसका यहाँ पे वही स्टॉपेज था 8 मिनट का, तो राइट टाइम पे ट्रेन जो है निकल रही है यहाँ से। तो चलते हैं अब। हो गया ग्रीन सिग्नल, देख सकते, दिखा देता हूँ, ये ग्रीन सिग्नल हो चुका है। अब यहाँ से सो गाइस, ये ट्रेन में एक भाई मिल गए जो यहाँ की अटेंडर है। ये ट्रेन जब निकल चुकी है, बाद में बात करते हैं इनसे। फाइनली निकल चुके हैं। तो ये जो भाई है इस ट्रेन में अटेंडर है। कहाँ से हो आप? बिलासपुर। बिलासपुर से। आपका शुभ नाम? पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज जी जो है यहाँ पे जो है इस ट्रेन में अटेंडर है। तो कब से नौकरी कर रहे हो आप इसमें? कितना साल हो गया आपको? अभी 2 महीना हुआ है मेरे को। 2 महीना हुआ है। कैसा है जॉब आपका? ठीक है, अच्छा है ना? वैसे ये जो कोच है ये तो क्या बोलते हैं, यहाँ से विशाखापट्टनम जाएगी तो सुबह 3 बजे, 2:30-3 बजे पहुंचेगी। उसके बाद ये फिर दुर्ग के लिए निकलेगी ये कोच 5 बजे, शाम को 5 बजे। वो ट्रेन विशाखापट्टनम से दुर्ग के लिए? हाँ। अच्छा, एक्सप्रेस है वो भी कि पैसेंजर है? एज गाड़ी है ये एक्सप्रेस। अच्छा, एज जाएगा शाम को 5 बजे। अच्छा, और फिर दुर्ग से वो कितने बजे निकलती है वो ट्रेन? दुर्ग से वो 6:30। सुबह 6:30 बजे? नहीं, शाम को। अच्छा, सुबह शाम को 6:30 बजे पहुंचती है, और उसके बाद सुबह पहुंचता है और शाम को 6 बजे निकलती है। शाम को 6 बजे निकलती है ना? अब विशाखापट्टनम कितने बजे पहुंचती है? विशाखापट्टनम 10:30 से 11 सुबह। अच्छा, तो भाई इन लोगों से थोड़ी देर बात किया, कुछ जानकारी लेना चाहता था, इन्होंने अच्छे से बात किया। तो भाई धन्यवाद, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और अपने काम को ऐसी लगन से आपको करते रहिए। तो वॉशरूम थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मिरर लगा हुआ है, देख सकते हैं, और ये एक वॉश बेसिन है, और इसमें ये आपका हैंड वॉश है, बट हैंड वॉश इसमें है नहीं, एक टॉयलेट शीट है ये, और बहुत ही गंदी कंडीशन में, अनबिलीवेबल। अगर 3 टियर के कोच में ये कंडीशन है वॉशरूम का, तो रेलवे मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आपके जिनको आप टेंडर दे के रखे हो, उनका जो मेंटेनेंस का काम है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं जयपुर स्टेशन में। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है, दिखा देता हूँ। पानी गिरा यार आज, जगदलपुर में भी पानी गिरा, यहाँ पे भी पानी गिरा, हर जगह थोड़ा थोड़ा पानी गिरा ही। तो जयपुर से निकलने का भी सिग्नल मिल चुका है। चलो जी, गेट भी बंद कर देंगे ट्रेन निकलने का, क्योंकि रात के समय गेट को तो खुला नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद पानी भी गिर रहा है, अच्छा पानी गिर रहा है। तो जयपुर रेलवे स्टेशन में देख रहा हूँ, आप बाइक चलाओगे ना इस पानी में तो भीग जाओगे। तो दोस्तों, अभी डिनर का टाइम हो चुका है। डिनर जो है मैं अपने साथ केरला रेस्टोरेंट से पार्सल ले लिया था। आज का जो मेरे डिनर में है उसमें है आपका लच्छा पराठा और मिक्स वेज का जो सब्जी है।
कैमरा क्या है, अकेले पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है। चलिए कैसे भी करके एडजस्ट करके खा लेते हैं। खाने के बाद फिर जो पराठा है और जो मिक्स वेज का सब्जी है उसका रिव्यू भी मैं दूंगा आप लोगों को कि खाने में कैसा है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये हो गया पराठा, इसमें पैक है। ये आ गया अपना लच्छा पराठा। शूटिंग करके हाथ का ऊपर चला चला उठा और ये आ गया अपना, निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आ गया मिक्स वेज का सब्जी। अब इसको एक चम्मच लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सब्जी कैसे बनाएं। यार एक चीज कहना चाहूंगा, रेस्टोरेंट वाले ना सब्जी में जो शक्कर डालते हैं ना ग्रेवी में, वो बेकार लगता है, मेरे को सही नहीं लगता। चलो फिर इसको ले क्या क्या दिया है थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। पनीर हो गया, गाजर हो गया, बीन्स हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया। सही है। ठीक है, अब फटाफट मैं अपना डिनर जो है खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। फाइनली पहुंच चुका हूँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। देख लीजिए स्टेशन थोड़ा सा एकदम नीट एंड क्लीन है। हर तरफ कहीं पे आपको एक गंदगी नहीं दिखेगी। स्टेशन इतना क्लियर है, इतना साफ सफाई है हर तरफ। वाकई में यार विशाखापट्टनम ना नीट, मैंने साफ सफाई के मामले में एकदम बहुत ही आगे। चाहे रेलवे स्टेशन को ले लीजिए, प्लेटफॉर्म को ले लीजिए, या सिटी के अंदर जो भी हो, रोड का कंडीशन देख लीजिए, बहुत ही साफ सफाई रहता है हमेशा। विशाखापट्टनम का यही कारण है कि विशाखापट्टनम आता है। अब प्लेटफॉर्म के बाहर जाते हैं, एक आध ऑटो लेते हैं और सीधा जाएंगे कोई सा लॉज में। बट यार एक डाउट है कि आजकल ना सीजन चल रहा है, टूरिस्ट का सीजन है, इसलिए कहीं लॉज मिलेगा कि नहीं, इस तरीके का डाउट है। चलो बढ़िया, यहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ है। एस्केलेटर लगा हुआ है, इसी में चलते हैं। इतना बड़ा ब्रिज बना हुआ है, और वो भी लोग इतना आना जाना करता है इस ब्रिज से, दिन भर में पता नहीं कि 24 घंटे ये चालू रहता है। और फिर भी ब्रिज का कंडीशन देखे, पूरा नीट एंड क्लीन है, कहीं पे कूड़ा करकट कुछ भी आपको नहीं दिखेगा रेलवे स्टेशन में। शानदार। इतना बड़ा फैल है। सर स्टेशन में कैमरा मत घुमाइए, इधर अलाउड नहीं है। सर यूट्यूबर हो सर? नहीं इधर अलाउड नहीं है। ऐसे बाहर लेके जाए चालू करिए, आप स्टेशन में पूरा घुमा रहे हैं। तो नहीं यार, वो आरपीएफ वालों ने मेरे को
शूट करने के लिए मना कर दिया। मैं इतने सारे यूट्यूबर को देखता हूँ एयरपोर्ट का शूट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन का शूट कर रहे हैं। मैं कभी किसी यूट्यूबर ने ऐसा नहीं कहा कि इनको किसी फोर्स वाले ने रोका कि आप यहाँ का शूट मत कीजिए। अनप्रेडिक्टेबल, क्या बोल सकते हो। ओके, अब देखते हैं, एक आध लॉज में जाते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ब्लॉग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसी के साथ बाय बाय।